गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टेट का हम सीडीपी देखेंगे। सीडीपी एक सब्जेक्ट है और सिलेबस में है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उसकी हम एक थ्योरी करेंगे। चैप्टर 12 है, जो प्याजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उसकी स्टेजेस के बारे में समझेंगे विद एग्जांपल कि उन्होंने अपने स्टेज में क्या बताया है। उनकी स्टेज जो है उस थ्योरी की उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। और ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार या लास्ट ईयर के जो भी पीवाईक्यू उनमें देखोगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन हर बार ही देखने को मिलते हैं इस थ्योरी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है वो देख सकते हैं कि यूपी टेट का एग्जाम पैटर्न है। फर्स्ट पेपर है जो प्राइमरी के लिए, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, और ये सेकंड पैटर्न है जूनियर 6 टू 8th क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे उस थ्योरी के बारे में। जैसे मैंने बताया है, कई क्लास में बताया है कि थ्योरीज जो होती हैं सीडीपी में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अगर देखोगे तो थ्योरीज आपको 3 टाइप्स की मिलेंगी। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट या जो मनोवैज्ञानिक हैं, या जो भी बोल सकते हैं कि जो न्यूरोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक है या फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने अगर कोई थ्योरी दी है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उन्होंने बताया कि एक पर्सन का विकास कैसे होता है और उन्होंने अपने सुझाव दिया है ना। और ह्यूमन लर्निंग थ्योरी में हमने पढ़ा है, या उन्होंने जो भी सीडीपी में ये बताते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि एक पर्सन कैसे सीखता है ना, एनवायरनमेंट में कैसे सीखता है। और जो थर्ड टाइप्स की थ्योरी यानी ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी, उनमें हम देखते हैं कि एक पर्सन का बिहेव कैसा होता है ना, व्यवहार, व्यवहार से रिलेटेड जो थ्योरीज दी हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी, यानी एक पर्सन का विकास पर एक थ्योरी है ना, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं बौद्धिक विकास, है ना। क्योंकि जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेट करता है, हमारे बुद्धि से, हमारे दिमाग से कनेक्ट करता है। और अगर हम जब दिमाग की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि उसमें कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या बहुत इंटेलिजेंस है, तो क्या चीज हो जाती है कि किसी चीज को कैसे कोई पर्सन एक्सप्लोर कर रहा है, रिसर्च कर रहा है ना। बहुत सारी चीज होती है, एनालाइजिस कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, किसी चीज पर चिंतन कर पा रहा है। तो ये सारी प्रोसेस किससे कनेक्ट हो जाती है, हमारे दिमाग से, है ना। हम इसको बौद्धिक विकास भी कहते हैं। प्याजे के जो उसकी स्टेजेस हैं, या एक बच्चे का, एक पर्सन का बौद्धिक विकास कैसे होता है, तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में यही बताया है अपने स्टेज के माध्यम से कि एक बच्चा है, तो वो किस तरीके से उसका विकास हुआ है और उसके क्या स्टेजेस हैं। और इनका नाम जो है वो है जीन पियाजे। इनका पूरा नाम जीन पियाजे है और ये सीयूस के साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनकी जो मेन फील्ड है, यानी जिसपे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं और देन अपनी थ्योरी देते हैं, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन्होंने जिस पे भी रिसर्च किया, जिस पे भी एक्सपेरिमेंट करके जो थ्योरी सिद्धांत अपना सुझाव देते हैं, वो है एक बच्चे का विकास। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनके अकॉर्डिंग, प्याजे के अकॉर्डिंग, उनके सिद्धांत में 4 स्टेज दी हैं। और इन्हीं 4 स्टेज के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि एक बच्चे का विकास ऐसा होता है, यानी एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन स्टेज के माध्यम से होता है। और उस स्टेज में वो ये एज का होता है और उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, या उसके अंदर इस एज में ये स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि संवेदी गामक अवस्था, हम बोल सकते हैं इसको कि संवेदी परक अवस्था, यानी सेंसोरी मोटर स्टेज। सेकंड उन्होंने है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। और लास्ट है, या फोर्थ है, जो लास्ट उनके स्टेज है, वो है औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हम यहाँ पर स्टेज देखेंगे और स्टेज में अगर हम एक एज देखेंगे एक बच्चे की, है ना, उन्होंने बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट का ही बताया कि बौद्धिक विकास कैसे होता है। तो 4 स्टेज में एक बच्चा जो सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है, वो होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब जन्म से 2 साल तक का बच्चा जो होता है उसमें सेंसरी मोटर स्टेज होती है और वहां पर वो कुछ स्किल्स को डेवलप कर पाता है ना। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक की बीच की स्टेज है। थर्ड है द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 टू 11 ईयर्स है। और लास्ट फोर्थ है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 ईयर्स है और उससे ज्यादा, है ना, 18, 20, 12 प्लस ईयर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा रफ इमेज देखेंगे कि इस इमेज में हम समझ पा रहे हैं कि एक बच्चा है, बर्थ टू 2 ईयर्स है, तो वो किस तरीके से उसके मूवमेंट्स हैं, क्या एक्शन है। और एक थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ है तो उसके क्या हाव भाव हैं, थोड़ा सा हम रफ इमेज से समझ आ रहा है कि इस तरीके से 4 स्टेज हैं। तो सबसे पहले इनकी थ्योरी को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट
क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर पियाजे ने ये जो थ्योरी दी है तो उनका मानना है कि एक जो बच्चे का जब विकास होता है तो बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब उनका कहना है कि अगर एक बच्चा है और वो उसका अगर बौद्धिक विकास हो रहा है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि उसका जो रिलेट करता है यानी पूरी तरीके से डिपेंड करता है वो उनके जेनेटिक फैक्टर हैं जो जीन से मिले हैं, जो अपने पेरेंट्स से मिले हैं। तो एक बच्चे में कितना दिमाग होना चाहिए, कितना वो तेज है, कितना इंटेलिजेंट है, वो उनके अकॉर्डिंग क्या है, वो एक जेनेटिक है जो पेरेंट्स से मिलता है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी बच्चा अगर बर्थ के बाद यानी जन्म के बाद जब वो एनवायरनमेंट में आता है तो क्या होता है, वो बहुत सारे एक्शंस करता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता है, चाहे वो रोना, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग करना, चाहे वो खिलौनों की तरफ अट्रैक्ट होना, है ना, चाहे वो क्राउलिंग होना यानी घुटनों के बल वो चलना, या किसी का सपोर्ट लेके वो खड़े होने की कोशिश करना, है ना, बहुत सारी वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करना। तो ये जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जन्म के बाद। तो उनका कहने का मतलब है ये कहाँ से आता है, वो जीन से यानी जेनेटिक चीज होती है ये। दूसरा उनका मानना है कि एक बच्चा जब होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बच्चे का उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है कि वो बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश करता है और छोटे छोटे मूवमेंट्स करता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि उस टाइम बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसका डेवलपमेंट होता है। तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि एक अगर बच्चा है, उनका मानना है कि यहाँ पर ये वाली थर्ड उन्होंने बताया कि अगर 80% मतलब एक बच्चा है तो उसका जो बौद्धिक विकास है वो 80% 4 से लेके 6 साल तक है। बोल सकते हैं हम प्री स्कूल चाइल्ड जब बच्चे होते हैं 4 से लेके 6 साल तक उनका 80% बौद्धिक विकास हो चुका होता है। मतलब उनकी सेंसरी मोटर, उनकी समझने की, बात करने की, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो चुका होता है। पर वो क्या चीज़ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ इतना नहीं जानते कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है ना, सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, किस तरीके से बिहेव करना है। लेकिन उनका जो बौद्धिक विकास है यानी जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा होगा प्री स्कूल चाइल्ड बच्चे या 6 क्लास तक के बच्चे, आपने देखा होगा 6 ईयर तक के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, हर चीज उन्हें समझ आ जाती है ना। तो वो क्या हो जाता है, पूरा बौद्धिक विकास उनका हो चुका होता है, बस उन्हें एक्सपेरिमेंट की कमी रहती है ना। और उन चीजों के उनके कॉन्सेप्ट एकदम ज्यादा क्लियर नहीं रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और सोसाइटी किस चीज को फॉलो करती है, किस चीज को एक्सेप्ट करती है, उन तक उन चीजों का उन्हें नहीं पता होता है। तो उनका मानना है कि 20% जो बौद्धिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इनकी थ्योरी में जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि एक बौद्धिक विकास जो है वो 20% बचता है आफ्टर 19 ईयर्स। जब 19 साल से बच्चा उसका जब बौद्धिक विकास होता है वो स्लो डेवलप होता है एंड धीरे धीरे करके उसका विकास होता है। 20 साल के बाद किसी भी इंसान का धीरे धीरे बौद्धिक विकास होता है, लेकिन एक जो 80% है वो हमारा कब हो जाता है, 6 साल तक के बच्चे का बौद्धिक विकास हो चुका होता है। लेकिन लास्ट में उन्होंने बताया कि जो इमोशनल है यानी इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ये लास्ट में आती है ना, आफ्टर 19 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स। तो हम फर्स्ट स्टेज देखेंगे यानी सेंसरी मोटर स्टेज देखेंगे, जिसे हम संवेदी परक अवस्था कहते हैं। तो ये जो अवस्था है पियाजे के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पर बौद्धिक विकास की बात हुई है कि एक बच्चे का कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो उनकी जो पहली स्टेज है वो है जन्म से 2 साल तक। ये क्लियर है ना, इसको एग्जाम्पल के बेस पे हम बाद में समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि उनकी स्टेज में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले ये जो स्टेज है वो है जन्म से 2 साल तक के बच्चे का, कि एक बच्चा है, बर्थ के बाद एनवायरमेंट में आया है और ये जो विकास होता है यानी सेंसरी मोटर वो 2 साल तक होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये समझना है कि सेंसरी मोटर यानी हमें समझ आ रहा है सेंसरी, है ना, तो बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंख है, नाक है, कान है, स्किन है, उनका डेवलपमेंट होता है। बेसिकली 2 साल तक के बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। थर्ड उन्होंने बताया, उन्होंने अपने इस स्टेज में एक वर्ड यूज किया है स्केमा। उनका मानना है कि जो छोटी छोटी मूवमेंट्स या एक्टिविटीज होती हैं वो ब्रेन से, बच्चे के ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, बच्चा कहीं ना कहीं उन्हें समझने की कोशिश करता है। और इसमें जो मेन चीज है वो ये समझना है कि ये जो स्टेज है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके से आ सकता है कि जो फर्स्ट स्टेज है यानी सेंसरी मोटर स्टेज है वो कौन सी अवस्था है ना। तो आपको दे सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस या फिर अदर, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस है। मतलब अगर यहाँ पर एक बच्चा है उसके सेंसरी ऑर्गन
डेवलप हो रहे हैं, है ना, सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट परमिनेंस है। क्या होता है कि इस एज में एक बच्चा होता है, जब वो वस्तुओं को देखता है तो उसे समझ नहीं है कि वो डायरेक्टली देख रहा है, इनडायरेक्टली देख रहा है, या उनको टच करके वो कुछ चीज़ को महसूस कर पाएगा। उसे इन चीज़ों का कुछ पता लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो उन चीज़ों को देखता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ एक्सिस्टेंस करती है, यानी इस वस्तु का कोई चीज़ अस्तित्व है। वो सिर्फ नॉर्मली देखते हैं, बाकी उनका क्योंकि सेंसेस उनके डेवलप नहीं हुए होते हैं, उन्हें टच का समझ नहीं होता, उन्हें सूंघने की समझ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 साल का बच्चा हो जाता है, उसे सूंघने की समझ हो जाती है, उसे समझने की कि हाँ कि ये खिलौना इस कलर का है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना, और किस तरीके से फीड करना है, रिपीटेशन उनमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है कि उनका जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, उनका टच, ये सारी चीज़ क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और वो समझने लगते हैं। तो जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उनका मतलब होता है कि हाँ वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक बच्चा है, अगर आप उसे कुछ भी देते हो, उसे सक करने के लिए, फीड करने के लिए कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ देते हो, अगर वो बार बार गिरती है तो वो सीखना भी समझ जाता है, उसे टच करना कि अगर मैं इसको टच करूंगा और देन फिर से मुझे रिपीट करना है। सेकंड ये कि उसमें उसे क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि एक बच्चा है, अगर वो खिलौना से खेल रहा है, 8 से लेके 9 मंथ्स के बीच में एक बच्चे को खिलौना दे दिया जाए और वो उससे खेल रहा है, अगर वो खिलौना छुपा दिया जाए तो वो उसे देखने की कोशिश करेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा। या फिर हम मान सकते हैं कि अगर उसे कोई टेडी बियर दे दे, हाथी, घोड़ा, जो भी है आर्टिफिशियल, और इस तरीके से वो खेले उन चीज़ों से और उन्हें छुपा दे, तो उन्हें टच करके भी वो फील करता है, वो खुश होता है कि हाँ वो टच करके उन चीज़ों का क्या कर पाता है, उन्हें समझ पाता है, खुश हो पाता है। तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट परमिनेंस। तो ये जो अवस्था होती है वो पूरी तरीके से किस चीज पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट परमिनेंस। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड जो स्टेज है पियाजे के अकॉर्डिंग, वो है कि बच्चा जब 2 से लेकर 7 साल तक के एज में होता है, तो ये अवस्था में उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उन्होंने बताया कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले ये समझना है इसमें कि ये जो स्टेज होती है, यानी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस अवस्था में, यानी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होता है और कॉन्सेप्ट ल्यूसिडिटी होती है, यानी कॉन्सेप्ट जो संकल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, उनमें क्लियरिटी आती है। तो ये जो एज होती है 2 से लेके 2 के बाद जो एज होती है 7 साल तक, उसमें बच्चा क्या करता है, ये चीज हमें भी समझ आएगा। हम खुद से ये सोचेंगे कि एक बच्चा है वो 2 से लेके 7 साल तक की एज के बीच में है, तो उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा। तो पियाजे ने यही बताने की कोशिश की है, एक तो उसकी वर्ड स्टोरेज बढ़ने लगती है, यानी शब्द के जो शब्द हैं वो दूसरों से सुनता है और वो काफी चीजों को बोल पाता है, यानी जो भी शब्द हैं वो काफी इधर उधर से वर्ड सुन के वो बोलने की कोशिश करता है। तो पहली बात तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। दूसरा ये कि जब वो किसी चीज को देखता है तो वो अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है। यहाँ पर ये चीज समझनी है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें क्या होता है कि बच्चा मेमोरी में स्टोर करता है चीजों को और उनको आपके सामने एक्सप्रेस कर देता है, व्यक्त कर देता है। सेकंड उन्होंने बताया कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी उसमें हो जाएगा कि निगमनात्मक जो रीजनिंग है वो आ जाती है। किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2-3 साल के बच्चे को देखेंगे या 4 साल तक के बच्चे को, अगर हम उसे नॉर्मल एक कुत्ता दिखाएं, एक बिल्ली दिखाएं, तो वो सिर्फ क्या करेगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेगा, उनके सेम फीचर्स देख लेगा कि दोनों के 4-4 पैर हैं या 4 टांगे हैं, तो उनको वो देख के क्या बोल देगा कि कुत्ते को बिल्ली बोल देगा और बिल्ली को कुत्ते बोल देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि वो चीज जो है इस तरीके से उसने देखा और वो एक चीज को देखकर, एक फीचर्स को देख के उसने वो डिफरेंस नहीं समझ पाया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो डिफरेंस नहीं समझ पाता है। वहीं पर क्या, जो मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा ने जो भी ड्रेस पहना है, साड़ी है, पैंट शर्ट है, और वहीं पे किसी दूसरे की पिक्स या फोटो दिखा दिया जाए तो वो उनको भी मम्मी पापा बोल देगा। वो उन्हें समझ नहीं है कि वो नाना है, नानी है, चाचा है, चाची, आंटी, अंकल, वो उन्हें समझ नहीं है। बस वो 1-2 फीचर्स को देखते हैं, क्वालिटीज को, और देख के उनको बोल देते हैं कि ये सेम है, तो उन्हें उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। लेकिन आफ्टर 4 या 5 ईयर्स वो समझ जाते हैं कि ये नाना है, नानी है। वो फेस को जो है, फेस को पहचानने लगते हैं कि ये फेस का ये है, ये इस तरीके से जब उन्हें सिखाया जाता है, फैमिली मेंबर्स उनको सिखाते हैं कि ये चीज ये है, तो उन्हें क्लियरिटी आ जाती है यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट ल्यूसिडिटी पहले उन्हें क्लियर नहीं होती है, लेकिन 7 साल तक की एज में उन्हें कॉन्सेप्ट ल्यूसिडिटी यानी क्लियरिटी आना आ जाता है पूरी तरीके से, और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, और वो
अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक तरीके से जो वर्ड्स हैं, है ना, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे फ्रेज बनते हैं और क्या सिंबल्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, वो पूरी तरीके से सीख जाते हैं। हम इसे एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे कि अगर एक प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बच्चा है और उसका स्ट्रॉ जो है जूस का दूसरी तरफ है, तो वो उस चीज को घुमा सकता है, मतलब उसको ये चीज समझ है इस चीज की कि हाँ वो इतना जो मूवमेंट कर सकता है, इतना उसमें बौद्धिक विकास हो जाता है कि वो स्ट्रॉ को घुमा के पी सकता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तरीके से ये कोई चीज है, मतलब इमेजिनेशन। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि बच्चा कई चीजों को देख के ना इमेजिनेशन करने लगता है, तो वो बौद्धिक विकास उसका हो जाता है कि कोई चीज उसने देखी और वो इमेजिनेशन करने लगा। थर्ड स्टेज है कि कॉन्क्रीट स्टेज, है ना। कॉन्क्रीट स्टेज में क्या बताया, जैसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उनके अकॉर्डिंग, जो प्याजे के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ये जो एज होती है, यानी बौद्धिक विकास की जो ये एज होती है, वो होती है 7 से 11, यानी 7 से 11 साल तक का कोई भी बच्चा है और उसमें ये बौद्धिक डेवलपमेंट होते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वो देखो, इसमें वो चीजों को समझ पाते हैं, मीन वो अनुपात का अंतर कर पाते हैं, ठीक है, भार क्रम आदि को समझ पाते हैं, है ना, पहचान पाते हैं। और वो यहाँ पर क्या है, वो मूर्त चिंतन कर पाते हैं, है ना, वो अपने चीजों को सोच पाते हैं। क्योंकि जब 7 से 11 साल का बच्चा है, ऑब्वियसली वो दिमाग लगाएगा। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के खेल भी खेलता है तो वो क्या करता है, वो बहुत सारे दिमाग लगाता है, वो असेंडिंग चीजें क्या है, डिसेंडिंग क्या चीजें हैं, वो भी समझता है ना। अगर इसे हम एग्जाम्पल के बेस पे समझे तो यहाँ पर देखो कि वो क्या समझ पा रहा है कि 7 से 11 साल का बच्चा है, यहाँ पे कंजर्वेशन, है ना, वो चीजें समझ पा रहा है कि अगर उसे लिक्विड के बेस पे अगर उसे बताया जाए कि क्या कंजर्वेशन होता है, एक तरीके से उसे कंजर्वेशन प्रोसेस बताई जाए। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कंजर्वेशन में कि अगर उसे लिक्विड का बताया कि ये चीज अगर ऐसे करेंगे तो इसमें ये चेंजेस होगा और इसको ऐसे करने पर ये चेंजेस होगा, तो वो उन चीजों को समझ जाएगा। ट्रांजिटिविटी का मतलब हो जाएगा वो समझ जाएगा कि क्या क्रमिक है, यानी क्या सिस्टमेटिक है, अगर एक छोटा है फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा है, तो ये चीजें उससे क्या हो जाती हैं, एकदम क्लियर होती हैं। तो ये जो एज होती है प्याजे के अकॉर्डिंग 7 से 11 साल, उस एज में क्या होता है, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होने लगता है अच्छी तरीके से, यानी जो ल्यूसिडिटी है वो क्लियर होने लगती है। यहाँ पर अगर वो देखेंगे तो उन्हें रिवर्सिबिलिटी का भी पता चल जाता है कि अगर कोई आइस है और उन्हें हीट में रख दिया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें विदाउट फ्रीज, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। उन्हें ये भी चीज क्लियरिटी हो जाती है, वो डिसेंट्रेशन होते हैं और क्लासिफिकेशंस भी समझ जाते हैं। नेक्स्ट है उनकी लास्ट जो स्टेज है, यानी फोर्थ स्टेज है, जिसे फॉर्मल बोलते हैं, फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। और उन्होंने प्याजे के अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने बताया है कि जो ये एज होती है आफ्टर 11 ईयर्स, यानी 11 साल के बाद, 12 13 14 यानी 20 22 ये एज होती है। इसमें क्या होता है, ये सबसे सर्वोच्च एज होती है, यानी सर्वोच्च स्टेज होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें, यानी बहुत बौद्धिक विकास हो जाता है। और कौन सा वाला, कॉम्प्लिकेटेड वाला, जो बोल सकते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल का हो, है ना, वो सारी चीजें इसमें सीख जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि एक तो जो ये जो एज होता है, यानी बच्चे का जो आफ्टर 11 ईयर्स का जो एज होता है, उसमें क्या सीखते हैं वो, एक तो मूर्त और अमूर्त चीजों में अंतर समझ जाते हैं और वैसा चिंतन कर पाते हैं, है ना, कि किस तरीके से, जैसे अमूर्त चिंतन है, यहाँ पे अगर बात करेंगे देखो, ये अमूर्त चिंतन में हो जाएगा कि वो किस तरीके से डिसीजन लें, किसी चीज पे कैसे चिंतन कर पाए, खुद को एक तरीके से बोलते हैं, जैसे खुद को एक तरीके से ध्यान करना, है ना, मनन करना, वो सब आ जाता है उनमें, डेवलप हो जाता है। वो समस्या को सॉल्व करना, यानी अगर कोई हाइपोथेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक परिकल्पना करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा कि उनका डेवलपमेंट हो चुका होता है उस टाइम, और वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, है ना। और देखेंगे तो अगर उनका लॉजिकली देखेंगे, यहाँ पर मेन चीज है कि वो लॉजिकली तर्क बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कि अगर लॉजिकली का मतलब होता है कोई चीज मीनिंगफुल हो, है ना, तो वो लॉजिकली जो रीजनिंग है बहुत अच्छे से आ जाती है। जैसे मैंने पहले वहां पे पहले लास्ट में मैंने अभी एक ट्रांस करके रीजनिंग बताई थी, यहाँ पर जो आती है लॉजिकली आती है, या फिर इंडेक्शन या डिडक्शन रीजनिंग आ जाती है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाते हैं, है ना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाते हैं, इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं, आइडियलिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग क्या होती है वो उनको समझ आ जाती है ना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये सारी समझ, यानी ये उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आफ्टर 11 ईयर्स
होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। हम एग्जाम्पल के बेस पे से समझेंगे। तो कोई ये रीजनिंग हमने पता है, हमें नॉर्मल पता है कि डिडक्शन इंडक्शन रीजनिंग होती है। डिडक्शन रीजनिंग वो समझ जाते हैं कैसे कि अगर कोई बच्चा है उसे जनरल आइडिया दो तो वो स्पेसिफिक चीज बना लेता है, यानी कंक्लूजन निकाल लेता है। कि अगर उसे बोला जाए कि ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब एक सभी इंसान है वो नासवान है और एक दिन उनका खत्म होना है, तो वो ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को समझेंगे और उन्हें बोला गया कि ये राम इज अ मैन, मतलब सॉरी कोई भी बोल सकते हैं कि हाँ फॉर एग्जाम्पल कि एक सिमोन इज अ मैन, इसमें ये जो लिखा है वो है। और तो वो समझ जाएंगे कि दूसरा जो मैन है वो भी क्या है, मॉर्टल है। तो उन्होंने क्या जनरल आइडिया का एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लिया। यहाँ पर इंडक्शन देखेंगे, इंडक्शन का मतलब हो जाता है कि स्पेसिफिक पहले ऑब्जर्वेशन हो, स्पेसिफिक कुछ हमारे पास कंक्लूजन हो और हम उसका जनरल आइडिया बनाएं। तो वो भी बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगा लेते हैं। अगर उन यहाँ पर एग्जांपल में है, जैसे एक पर्सन है, उसने बताया कि वो स्टोव से जल गया क्योंकि बहुत हीट हो गया था और वो उस टाइम केयरफुली नहीं था, है ना। तो वो एनालिसिस करेंगे, दिमाग का यूज करेंगे वहां पर कि अच्छा अगर वो स्टोव का यूज कर रहे हैं, कोई भी बच्चा है और वो कोई भी हीटेबल चीज का यूज कर रहा है, तो वो वहां पर दिमाग क्या लगा लेगा कि हाँ अगर मैंने केयरफुली तरीके से काम नहीं किया हीट पर, और सभी सभी स्टोव जो है हीट प्रोवाइड कराते हैं, और अगर उनमें बहुत टेम्परेचर हीट हुआ तो मैं जल सकता हूँ या जल सकती हूँ। तो एक छोटे बच्चे यानी आफ्टर 11 ईयर्स वो उनको पूरी तरीके से समझ आ जाती है। तो जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल वो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से उनकी ये 4 स्टेज थी, लास्ट स्टेज थी। और उन्होंने यहाँ पर यही बताया कि आफ्टर 11 ईयर्स जो बच्चे का बौद्धिक विकास है वो एक चरम सीमा तक पहुंच जाता है। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे कि अगर जीन पियाजे ने कुछ क्वेश्चंस है तो वो मैंने बता दिए, आप एसेस ले सकते हो इनके कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो उन क्वेश्चंस को, इसी थ्योरी से रिलेटेड है ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। और इनकमिंग क्लास में चैप्टर 30 करेंगे। टॉपिक का नाम है एरिक एरिक्सन्स थ्योरी, यानी वो भी एक प्रिंसिपल सिद्धांत है, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी है। हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रही हुई क्लास तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स या जो भी टेट या कॉमन टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है और मैं और भी क्लासेस लेती हूँ और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी क्लासेस चैप्टर वाइज मैं लेती हूँ, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कराती हूँ। तो आप देख सकते हो जाके, और अगर थोड़ा सा भी आपको समझ आए, आप उन चीज़ों से पढ़ पाओ तो प्लीज़ लाइक कर देना। और थ्योरीज है, मैंने 8-10 थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी हैं, तो वो जाके देख सकते हो। और PYQ है, उनका भी प्लेलिस्ट है, आप उनको भी देख सकते हो। थैंक यू।